नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मनीष कुमार तोलानी में। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे हैं, आपका बहुत स्नेह मिल रहा है मुझे। जिस प्रकार से मैंने कुरान को हिंदी में आपको पढ़ना और समझाना स्टार्ट किया है। बेसिकली कुरान आप सभी लोगों को मालूम है कि अरबी भाषा में प्रकाशित हुआ एक इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, जिसको हर कोई ना पढ़ सकता है ना ही समझ सकता है, क्योंकि अरबी भाषा हर किसी को नहीं आती है। तो इसी वजह से मैं कुरान को हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसको पढ़कर आपको समझाता हूं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। दोस्तों, अभी तक हमने कुरान का परिचय पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया उसको, और कुरान का प्रथम अध्याय भी हम लोगों ने कल अपने दूसरे वीडियो में समझ लिया था अच्छे से। आज कुरान के दूसरे अध्याय की बारी है दोस्तों, जिसका नाम है सूर अल बकरा है। दोस्तों, बेसिकली सूर अल बकरा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गाय या एक बछिया। बेसिकली जो इसका दूसरा अध्याय है वो ये इस गाय और बछिया पर आधारित है। जो इसके कर्म होते हैं उस तरह से इसमें सारी चीज़ बताई गई है, और इसमें 286 आयतें हैं जिनका अलग अलग मतलब है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे अध्याय को, जिसका नाम अल बकरा है। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जो विश्वास करते हैं बिन देखे और नमाज स्थापित करते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है वह उसमें से खर्च करते हैं। बेसिकली अल्लाह का कहना है कि जो मनुष्य इस जीवन में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसके पास जो भी कुछ है, अगर वो अपना उसी में से गंतव्य आगे बढ़ाता है तो वो सबसे अच्छा मनुष्य कहलाता है। और इसके आगे हम जानते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारे ऊपर अवतरित हुआ, उन्हीं लोगों ने अपने पालनहार का मार्ग पाया है, वही सफलता पाने वाले हैं। उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जीवन में जो इस कर्मों पर चलते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, अल्लाह द्वारा दिखाया गया मार्ग। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वास्तविकता यह है कि वह ईमान वाले नहीं हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें कुरान के दूसरे अध्याय में क्या लिखा गया है, उनसे कहा जाता है कि धरती पर फसाद न करो, तो वह उत्तर देते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं। और अगर किसी जो लोग गलत काम करते हैं, अगर उनसे ये बोला जाता है कि आप ऐसा नहीं करो, तो उनको ये लगता ही नहीं है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। उनको तो ये लगता है कि वो बिल्कुल सही कर्मों पर चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह काम बहुत गलत होते हैं। तो इस तरह से हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जब वह ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब हम अपने शैतानों की बैठक में पहुंचते हैं तो वह कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जो लोग जिसके संग बैठते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। वो ये नहीं देखते हैं कि हम किसके संग बैठे हैं, क्या कह रहे हैं। वो सब चीज़ें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। इसके आगे दूसरे अध्याय में ये है कि निकट है बिजली उनकी दृष्टि को अचल ले। जब भी उन पर बिजली चमकती है वह उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वह रुक जाते हैं। ये लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, ताकि तुमसे बच जाओ। वही हस्ती है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत बनाया, और उतारा आसमान से पानी और उससे पैदा किए हर प्रकार के फल तुम्हारी जीविका के रूप में। इस अल्लाह ने जो इस सृष्टि की रचना की है, जैसे कि आसमान है हमारे सर के ऊपर, ज़मीन है हमारे पैरों के नीचे, हम रहते हैं इसमें, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने इन चीज़ों को बनाया है। हमें हर समय अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए, चाहे वो हम सो रहे हों चाहे वो हम जाग रहे हों। तो हर समय हमें यही सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया है। हमें कभी इस प्रकृति के संग खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें कभी कुछ गलत काम नहीं करने चाहिए। यदि तुम ऐसा न करो सको और कदापि न कर सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे। शुभ सूचना दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, इस बात की उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन लोगों का हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए, हमारे देश को अच्छे से संजोया, आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से हमारा संसार आज भी जीवित है और जीवित रहेगा। अगर हम भी अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे
तो हमारी पीढ़ी भी इस सारे अच्छे कर्मों को अच्छे से जी पाएगी। वो अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि वह मच्छर का उदाहरण बयान करे या इससे भी किसी छोटी चीज़ का। फिर जो ईमान वाले हैं वे जानते हैं कि वह सच है उनके पालनहार की ओर से। और इसमें अगर आगे हम दूसरे अध्याय में जाने तो कुछ फरिश्तों ने कहा है कि तू पवित्र है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमको बताया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, परंतु इब्लीस ने सजदा न किया। इज़राइल की संतान, याद करो मेरे उस उपकार को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया और मेरे वचन को पूरा करो, मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूँगा। इस तरह से अल्लाह ने ये बात भी कही है, ईमान लाओ। हमेशा अल्लाह एक ही बात की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमको ईमान लाना चाहिए। ईमान का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमको हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति के साथ हमको भूले से भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको अपने हर कर्मों का फल चुकाना पड़ता है। हम तो ये सोचते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा, हम किसी की चोरी कर रहे हैं या किसी से गलत बात कह रहे हैं या गलत कुछ काम कर रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि सामने वाले ने अगर हमको नहीं ध्यान दिया, नहीं नोटिस किया तो हम लोग बच गए, हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो अल्लाह ऊपर बैठा है, जो ईश्वर प्रभु ऊपर हैं, वो सब हमको ऊपर से ही देख रहे हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, और हमको उसी प्रकार के फल मिलते हैं जैसा कर्म हम यहाँ धरती पर नीचे करते हैं। तो हमको हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमसे कभी कुछ गलत ना हो, हम हमेशा अच्छा ही अच्छा करें। जब हमने मूसा को किताब दी और फैसला करने वाली वस्तु ताकि तुम मार्ग पा सको, इस तरह जब हमने कहा कि प्रवेश करो इस नगर में और खाओ इसमें से जहाँ से चाहो, अपनी इच्छा अनुसार प्रवेश करो द्वार से सिर झुकाए हुए और कहो, ए पालना हमारे पापों को दूर कर दे, हम तुम्हारे पापों को दूर कर देंगे और भलाई करने वालों को अधिक भी देंगे। जो इस दुनिया में भलाई करने वाले लोग हैं, हमेशा उनका उपकार मानना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं सीधे। क्योंकि अल्लाह ने उनको इस धरती पर भेजा है, सभी को भेजा है अल्लाह ने, लेकिन कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि कोई हमें देख रहा है। लेकिन हमको हमेशा अपने कर्मों पर, अच्छे कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए, सदैव उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमने तुमसे तुम्हारा वचन लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, पकड़ो उस वस्तु को जो हमने तुमको दी है दृढ़ता के साथ, और जो कुछ इसमें है इसको याद रखो ताकि तुम बचो। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बताई हैं इसमें। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुमको आदेश देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे हंसी कर रहे हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की शरण मांगता हूँ, मैं ऐसा अज्ञानी बनूँ। उन्होंने कहा, अपने पालनहार से निवेदन करो कि वह हमसे वर्णन करे कि वह गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है कि वह गाय न बूढ़ी हो न बच्चा इनके बीच की हो। अब कर डालो जो आदेश तुमको मिला है। फिर उन्होंने कहा, अपने पालनहार से निवेदन करो, वह बताए उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है कि वह गहरे पीले रंग की हो, देखने वालों को भली प्रतीत हो। फिर वह कहने लगे, अपने पालनहार से पूछो कि वह हमसे वर्णन करे कि वह कैसी हो, क्योंकि गाय में हमको संदेह हो गया है और अल्लाह ने चाहा तो हम मार्ग प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है कि वह ऐसी गाय को परिश्रम करने वाली न हो, भूमि को जोतने वाली और खेतों को पानी देने वाली न हो, वह संपूर्ण सुरक्षित हो, उसमें कोई धब्बा न हो। बोले, अब तुम स्पष्ट बात लाए। फिर उन्होंने उसको ज़बह किया और वह ज़बह करते दिखाई न देते थे। और जब तुमने एक व्यक्ति को मार डाला, फिर तुम एक दूसरे पर इसका आरोप लगाने लगे, जबकि अल्लाह प्रकट कर देना चाहता था जो कुछ तुम छिपाना चाहते थे। इस गाय का एक टुकड़ा इसी प्रकार जीवित करता है अल्लाह मुर्दों को, और वह तुमको अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह तुमको बताता है कि भगवान और ईश्वर प्रभु अल्लाह इस दुनिया में है, वो तुमको देख रहे हैं।
लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और अपना आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल कठोर हो गए, अंततः वे पत्थर जैसे हो गए अथवा उससे भी अधिक कठोर। पत्थरों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, कुछ पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह उससे अनभिज्ञ नहीं जो तुम करते हो। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा दूसरा अध्याय है, काफ़ी लंबा है, अभी इसमें काफ़ी कुछ और रह गया है आपको बताने के लिए। अब वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बेसिकली ये जो कुरान चल रहा है, इसको पढ़ने का, समझने का बड़ा ही मन करता है, क्योंकि कुरान बेसिकली एक अल्लाह की किताब है। अल्लाह के जो अनुभव रहे हैं दुनिया में, 23 वर्ष के अनुभव के बाद में इस कुरान को प्रकाशित किया गया था। तो उन 23 सालों में जो भी कुछ उस समय घटित हुआ या जो उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन काल में, उन सब को इसमें उन्होंने दर्शाया है, चित्रित किया है। बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है कि एक इंसान के क्या कर्म होते हैं, उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और किन कर्मों पर उसको चलना पड़ता है। इस प्रकार से अल्लाह ने अपने बंदे को अच्छे कर्मों पर चलना सिखाया है। तो दोस्तों मैं भी बस यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि हम लोग सब सद्बुद्धि दें सभी लोगों को, सभी अच्छे कर्मों पर चलें, सभी अच्छे तरीके से अपना जीवन जिएं और सद्व्यवहार करें एक दूसरे के साथ। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह के कुरान के सारे अध्याय आपके सामने लाता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।